नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ठीक है, तो वही सेम जो अब हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली रिएक्शन बेस्ड ही हैं। आपको रिएक्शन दे दी जाएगी, या तो बैलेंस करने को बोल दिया जाएगा, या तो टाइप बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक तो हम ये ट्रेंड समझ गए हैं। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि बेसिकली रखी गई हैं यहाँ पर, ताकि बार बार ये आपके आंखों के सामने आए। और जब बार बार आपकी आंखों के सामने आएगा तो फिर आप क्या करोगे, याद कर लोगे उसको। ठीक है, इसलिए बेसिकली हमने इसको इस तरीके से इस पैटर्न में रखा हुआ है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला है आपका थर्मिट रिएक्शन। इसमें आयरन थर्ड ऑक्साइड जो है बेसिकली रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम एंड गिव्स मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, हमको ये रिएक्शन करनी है, थर्मिट रिएक्शन। ठीक है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 3 है आयरन का। ठीक है, और ये नेमिंग रिएक्शन मतलब जिसका नाम है, बेसिकली एक प्रोसेस है थर्मिट जिसमें ये रिएक्शन होती है। बेसिकली ये क्या है, जब नाम से कोई रिएक्शन आती है तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बन जाती है। पूरी केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन का एक बहुत ही अच्छा रोल है। मतलब बेसिकली समझ लो कि बहुत फेमस रिएक्शन है, अगर नाम से कोई रिएक्शन है तो वो आ सकती है, आपको ये समझ के चलो। ठीक है, अभी थर्मिट रिएक्शन इसमें आयरन 3 ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू गिव मोल्टन आयरन। आयरन जो है वो मोल्टेड फॉर्म में मिल जाएगा आपको, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग तरफ से बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको उसके ऑक्साइड से, आयरन के ऑक्साइड से आपको क्या निकालना है, आयरन निकालना है मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, उसके लिए आप एल्यूमिनियम का यूज करते हो। किस तरीके से रिएक्शन होती है जरा बोर्ड पर देखो। ठीक है, क्या रिएक्शन है, बेसिकली आपको जोड़ना है सर Fe2O3। ठीक है, Fe2O3। ठीक है, और ये सॉलिड है आपका, और इसी के साथ साथ आपको जोड़ना है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, ओके। अब इसको जब आप रिएक्ट कराते हो तो रिएक्शन कराने के बाद जो रिएक्टेंट साइड पे आपको चीजें मिलती हैं वो मिलती हैं क्या है, मोल्टन आयरन मिलेगा एक तो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा, यानी कि आपको Al2O3 मिलता है, और साथ ही साथ में आपको मिलता है Fe। ठीक है, वो भी मोल्टन फॉर्म में, समझ लो लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में मिलता है आपको ये। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको, इस रिएक्शन को आखिरी में आपको इसमें और एक चीज मिलती है, वो है हीट। क्या मिलता है, हीट। ठीक है, तो अभी तो ये एकदम बेसिक्स लाइन हो गई हमारी, रिएक्शन की बेसिक जो स्पाइन है वो है। ठीक है, अब ये बैलेंस है कि नहीं कैसे चेक करेंगे सर, यहाँ पे Fe2 है, यहाँ पर Fe1 है, यहाँ पर Al1 है, यहाँ पे Al2 है, तो ऑब्वियसली एक ही का बैलेंस मुझे लग रहा है। मैं यहाँ पे सिंपली एक बैलेंस, पूरी रिएक्शन में नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पर सिंपली बैलेंस करके रिएक्शन लिख रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं 2Al कर दूँ और यहाँ पर मैं अगर 2Fe कर दूँ तो वो बैलेंस हो जाएगा अपने आप। ठीक, ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर बेसिकली क्या चेंज हो रहा है सर, Fe2O3 जो था वो यहाँ जाकर के Al2O3 बन गया, यानी कि Fe को बेसिकली Al ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया, तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई एक जो क्या है एलिमेंट है दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं सर, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, आया समझ में, सिंपल सा है। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन का जो नाम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मिट। याद रखना इसको, थर्मिट रिएक्शन। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है तो बुक का ही है, एनसीईआरटी का ही है। अब एनसीईआरटी का है तो एग्जाम में वो डाल सकता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की सिंपल ट्रिक ये है कि जो बुक आपको हाथ में दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको तो आपको अच्छे से पढ़ना है, एकदम ऐसे पढ़ना है कि वो आपका क्या है, जैसे रिलीजियस बुक्स होती है ना, वो रिलीजियस बुक है आपकी।
ठीक है, जैसे रिलीजियस बुक होती है या स्कूल की डायरी में जो रूल बुक होती है, वैसे हम पढ़ते हैं ना उसको कि इसमें आप कोई भी क्या नहीं कर सकते, कम ज़्यादा नहीं कर सकते इसमें, तो वैसे आपको पढ़ना रहता है। तो साइंस की बुक में भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, तो एनसीईआरटी की तरफ से दी गई बुक्स में है ये, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन आता रहता है स्कूल एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में, रिपीटेटिव आता रहता है, हर 2-3 साल में एक बार पूछा जाता है क्वेश्चन है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, मैग्नीशियम की रिबन है, उसको जलाया गया, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन गैस, बेसिकली इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में उसको जलाया गया। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूला को देखो जरा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ जाएगा। ठीक है, कोई अलग शायद थोड़ा सा अलग है बट इजी है। ठीक है, Mg N2 की प्रेजेंस में जलाया गया। ठीक है, जलाने के बाद आपको मिलेगा Mg3N2, इस तरह का आपको फॉर्मेट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इसका बैलेंस वर्जन बता देता हूँ। आपको 3Mg जोड़ना पड़ेगा, रिएक्शन इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ट्रेंड आपको समझ में आएगा कि सर दो अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ करके एक नया कंपोनेंट बन रहा है, दो कंपोनेंट्स को जोड़ करके एक नया कंपोनेंट बन रहा है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि क्या हो रहा है सर, दो चीजें कंबाइन हो रही है, तो जब भी कोई दो चीजें कंबाइन होती है तो उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड आयोडाइड एंड सॉलिड आयोडीन, बेसिकली। ठीक है, आओ इस रिएक्शन को देखो, क्या है रिएक्शन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। क्लोरीन की गैस तो होती है Cl2, जितना हमको पता है वो तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, क्लोरीन की गैस Cl2। ठीक है, पास हो रही है एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में, पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki। ठीक है, ये रहा Ki हमने डाल दिया। अब ये जब रिएक्शन हुई तो उसके बाद आगे जाकर के आपको क्या मिलता है, आगे जाकर के आपको क्या मिलता है सर, आगे जाकर के हमको मिलता है कि K जो है Cl के साथ बेसिकली मिल रहा है, क्या बना रहा है आपका सर, पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है सोल्यूशन। ठीक है, और KCl का सोल्यूशन बना रहा है, साथ साथ में आपको निकल रहा है I2। क्या निकल रहा है, I2, यानी कि सॉलिड आपका मिल रहा है। अब इसमें देखो बैलेंस है क्या सर, Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Cl क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है सर, Ki जो है वो 1 है, I जो है 1 है, और यहाँ पर I2 है। ठीक है, K दोनों में बराबर है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं सर, अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो फिर हो जाएगा सब सही, है ना। अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सब तो सब दोनों तरफ बैलेंस हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन। अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि कैसे यहाँ पे Cl2 था, यहाँ पे Ki था। ठीक है, तो Ki से Cl जो है Ki को I को क्या किया, रिमूव कर दिया और अपने आप को प्लेस कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे देख लो Cl जो है वो I के साथ जाकर के मिल गया और I जो है वो अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो तो ये क्या हो गया सर, अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो रिएक्शन कैसा हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया समझ में? ठीक है, बैलेंसिंग कैसे होती है समझ में आया? ठीक है सर। लास्ट वाला है, इथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीजेस हीट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, आओ इसको यहीं पर लिख लेंगे। इथेनॉल जो है आपका होता है बेटा C2H5OH। ठीक है, और एयर में बर्न हो रहा है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पर O2 की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। आगे क्या बना रहा है सर, आगे बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और वाटर।
ठीक है, CO2 और वाटर बना रहा है वो, ठीक है, और साथ ही साथ में हीट भी रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर आपको देखना है बेसिकली सारी चीजें बैलेंस्ड है या नहीं, ठीक है। C2H5 यानी कि इथेनॉल बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब C2H5OH ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, टूट रहा है CO2 में और H2O में, ठीक है। तो ये तो बेसिक रिएक्शन है, कोई भी आपका कार्बन का हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा वो टूटेगा इसी तरीके से। अब ये देखो कि नंबर देख लेते हैं हम कार्बन के, तो यहाँ पे मुझे कार्बन जो है दो नंबर बेसिकली आपके क्वांटिटी उसकी 2 है, यहाँ पर क्वांटिटी 1 है, तो यहीं पर अनबैलेंस्ड है वो, ठीक है। आगे देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं टोटल ऐड करता हूँ तो 5+1 यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो आपका यहाँ पर 6 हो रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पर जो है 3, यहाँ पर भी 3, तो ऑक्सीजन बेसिकली बैलेंस्ड है आपका। आपको कार्बन बैलेंस करना है और हाइड्रोजन बैलेंस करना है, दोनों चीजें बैलेंस करनी है, ठीक है। कैसे हो सकता है सर बैलेंस? यहाँ पर अगर मैं ये जो 2 है, ठीक है, इसको तो चेंज नहीं करते हैं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा कार्बन जो है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 4 हो जाएगा ऑक्सीजन का नंबर, और 4 प्लस यहाँ पर 1 यानी कि 5 हो जाएंगे ऑक्सीजन। कितने हो जाएंगे सर? 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे। और यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है वो कितने हैं सर? यहाँ पर सर आपके पास कितने ऑक्सीजन है सर? 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर कितने हो गए सर? यहाँ पर हो गए 4 + 1 5, ठीक है। यहाँ पर है आपके 3, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा सर? 3 2 6, ठीक है, 3 2 6 हो जाएगा ये, और 6 + 1 7, और यहाँ पर 7 होने के बाद अब मैं हाइड्रोजन को देखता हूँ तो यहाँ पर कितने थे हाइड्रोजन सर? 5 + 1 7, सॉरी 5 + 1 6 यहाँ पर थे, और यहाँ पर कितने थे? सिर्फ 2 थे। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर सर? 5 + 1 जो है 6, यहाँ पर मुझे 6 बनाना है, तो मैं ये जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अभी देखो 3 2 6, ये कंप्लीट हो गया, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 3 ऑक्सीजन जो है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो 3 प्लस यहाँ पर कितने हो गए? 4, 3 + 4 7 यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर भी देखो सर, यहाँ पर कितने? 6, यहाँ पर प्लस 1 ऑक्सीजन और हो गया, तो 7, तो 7 और 7 यहाँ पर बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और कार्बन भी बैलेंस हो गया। तो ये आपकी बैलेंसिंग इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं सर? इस टाइप की रिएक्शन जिसमें बेसिकली रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है सर? रिएक्शन हो रहा है आपका O2 के साथ। अब O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, बेसिकली क्या है सर? अगर हीटिंग बर्निंग बात हो रही है तो ये रिएक्शन का नाम क्या होता है सर? कंबशन रिएक्शन। क्या होता है? कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन। तो इस तरह से हमने 4 रिएक्शन हमने कर लिए, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन, ठीक है। दिखाने का तरीका ये है कि आपको सब कुछ बैलेंस करके दिखा रहा हूँ मैं, और सब कुछ आपको बेसिकली माइन्यूट से बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितनी बार आपके सामने ये प्रोसेस आएगा आप करते जाओगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पर अभी फैक्टर्स भी नहीं बनाए, हमने एक तरफ नंबर्स भी नहीं लिखे। क्या नहीं करे? हमने एक तरफ हमारे कार्बन राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं उनको नहीं लिखा हमने। फिर एक तरफ से, दोनों तरफ से क्वांटिटीज हमने मैच नहीं करी, हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। तो जब जल्दी जल्दी करने जाते हो आप, जब एक बार आपके पास रिदम आ जाती है बेसिकली, तो फिर वो अपने आप होने लगता है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एग्जाम में पूछा गया और ज़्यादा मार्क्स के लिए आ गया बाय चांस बैलेंसिंग द इक्वेशन, तो आपको प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा कि राइट साइड में कितने क्वांटिटी है, लेफ्ट साइड में कितने क्वांटिटी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा अगर, तो हम इसको और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू डिफरेंट टाइप्स। ओके, तो रिएक्शन को देखो और बताओ कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इसके ऐसे हमने ऑलरेडी करे हुए हैं, ठीक है। एक बार और देखेंगे और जल्दी जल्दी से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। आओ सर, AgNO3 + NaCl, AgNO3 + NaCl gives AgCl + NaNO3। यानी कि क्या हो रहा है सर? Ag Na के साथ क्या हो रहा है सर? डिस्प्लेस हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। जब Ag Na को डिस्प्लेस कर रहा है और Na Ag को डिस्प्लेस कर रहा है तो क्या हो गया
सर पहली वाली जो रिएक्शन का टाइप है सर वो हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। कोई शक तो नहीं है? यकीन कर लो इस बात पे, डबल डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट की तरफ आपका CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर CaO प्लस H2O CaOH होल ट्वाइस, दो चीजें मिलकर के एक नई चीज बन रही है। दो चीजें मिलकर के एक नई चीज बन रही है। सर जब दो चीजें कंबाइन होती है तो फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, उसका नाम क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। 2KClO3 ऑन हीटिंग, ये जो साइन है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। चेंज के लिए भी दिखाया जाता है और केमिस्ट्री में हीट के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हीटिंग गिव्स 2KCl एक्वस प्लस 3O2। ठीक है, KCl और 3O2 बेसिकली कोई एक चीज टूट रही है। टूटना यानी कि डीकम्पोज होना, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा सर? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ देखो सर, Zn प्लस CuSO4। ठीक है, जिंक है और कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो आपको मालूम ही है सर जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को ही हटा देगा। वही कर रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर को उसने हटा दिया। क्या करा सर? कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से निकाल दिया। क्या किया उसने सर? डिस्प्लेस कर दिया, जगह से निकाल दिया। तो ये क्या हो गया सर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स। 2019 का क्वेश्चन है, पूरे के पूरे मार्क्स। इतना आसान क्वेश्चन है, वो चाहता है आपको मार्क्स देना है, ये क्वेश्चन उसने दिया है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक आपको कॉन्सेप्ट पता हो, देखते ही सॉल्व कर दोगे। बोलोगे सर इसको तो मुझे पूरे मार्क्स मिलने ही थे, इसलिए उन्होंने दिया था कि अब मैं पास हो जाऊं। ठीक है, एकदम ऐसे होते हैं ना बेसिक बेसिक क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है, एकदम मार्क्स वाले क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है।